नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका द पंचायत यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे भारत में कैसे कराए जाते हैं राष्ट्रपति चुनाव। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ ही राष्ट्रपति के नाम को लेकर भी चर्चा जोरों पर है। हालांकि विपक्ष ने अपना उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जी को बनाया है, लेकिन अभी मौजूदा सरकार की तरफ से किसी भी नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। चुनाव आयोग ने बताया कि नामांकन की तारीख 29 जून तक है और मतदान 18 जुलाई को कराया जाएगा। वहीं नतीजे 21 जुलाई को आएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 25 जुलाई को पूरा हो जाएगा। इससे पहले ही भारत का राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा और यह भारत के 15वें राष्ट्रपति होंगे। पिछले 35 साल से इसी तारीख को नया राष्ट्रपति पदभार संभालते आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे कौन कौन लड़ सकता है राष्ट्रपति पद का चुनाव। भारत का कोई भी नागरिक कितनी ही बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ने के लिए उम्र 35 साल का होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही लोकसभा का मेंबर होने की पात्रता भी रखता हो और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और उम्मीदवार के पास कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 विधायक यानी MLO का भी समर्थक होना जरूरी है। राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को सभी वोट करने वाले मेंबर्स के वोटों के कुल मूल्य का आधे से ज़्यादा हिस्सा हासिल करना होता है। हम आपको आगे बताते चलें, अलग अलग राज्यों के सांसदों विधायकों के वोट की वैल्यू भी अलग अलग होती है। जैसे यूपी में एक विधायक के पास सबसे ज़्यादा 208 वोट होते हैं। सभी 403 विधायकों के वोटों की वैल्यू कुल 83,824 होती है। इसी तरह सिक्किम के एक MLA के पास सबसे कम केवल 7 वोट होते हैं। विधायक के वोटों की वैल्यू राज्य की जनसंख्या पर डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे चुनाव में कौन कौन दे सकता है वोट और कौन कौन वोट नहीं दे सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव में जनता डायरेक्ट वोट नहीं करता है। यह चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्टली तरीके से किया जाता है। चुनावी प्रक्रिया में राज्यसभा और विधान परिषद के नामित मेंबर वोट नहीं डाल सकते हैं। केवल निर्वाचित राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के मेंबर्स और विधायक वोट दे सकते हैं। अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है तो वो भी वोट नहीं डाल सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव में सिंगल ट्रांसफरेबल प्रणाली के तहत वोट डाला जाता है, यानी कि राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा का मेंबर एक ही वोट दे सकता है। अगर किसी राज्य के विधानसभा भंग चल रही है तो भी संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति चुनाव को टाला नहीं जा सकता है। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव में हर एक वोट की वैल्यू होती है और उसी वैल्यू के आधार पर चुनाव जीता जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव EVM से नहीं कराया जाता बल्कि बैलेट पेपर से कराया जाता है और यह बहुत ही गोपनीय तरीके से करवाया जाता है। आमतौर पर चुनाव में जिसके ज़्यादा वोट मिलते हैं उसी को विजेता घोषित कर दिया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में थोड़ा अलग होता है। कैसी लगी हमारी वीडियो? लाइक और कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें ऐसे ही नॉलेजेबल वाली वीडियो। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।